भारत एक विशाल देश है। इसमें भिन्न भिन्न जाति, लिंग, धर्म, भाषा, प्रदेश, रंग, रूप वाले रीति रिवाज तथा मान्यता वाले लोग रहते हैं। इस तरह भारतीय संस्कृति में विविधता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि हमारा भारत देश जो है वह हम सभी जानते हैं कि हमारा देश जो है वह एक विशाल देश है। इसमें भिन्न भिन्न जाति, लिंग के, धर्म के, भाषा के, प्रदेश वाले, रंग रूप वाले, रीति रिवाज तथा मान्यता वाले जो है लोग रहते हैं। जिसमें हम जानते हैं कि हमारे भारत में सभी प्रकार के लोग रहते हैं। सबका अलग अलग धर्म है, सबके अलग अलग रीति रिवाज, परंपराएं, मान्यताएं, उसके बाद जो है रंग रूप अलग अलग होता है। सबकी अलग अलग प्रकार की संस्कृति है। उन सभी प्रकार के लोग हमारे भारत देश में निवास करते हैं। तो इस तरह से हमारी भारतीय संस्कृति में जो है विविधता रही हुई है। फिर भी इस विविधता में भी एकता है। यह भारतीय संस्कृति का मौलिक लक्षण है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि हमारी भारतीय संस्कृति में जो है विविध धर्म के लोग रहते हैं, जिनकी सब लोगों की अलग अलग रीति रिवाज, परंपराएं, प्रदेश वाले अलग होते हैं, अलग अलग रंग रूप वाले होते हैं, सबके अलग रीति रिवाज वगैरह होते हैं। फिर भी यहाँ पे जो है हमारी भारतीय संस्कृति में हमें विविधता देखने को मिलती है। और इस विविधता में भी जो है एकता रही हुई है। यह हमारी भारतीय संस्कृति का एक मौलिक लक्षण माना जाता है कि इतने विविधता होने के बावजूद हमारे देश में एकता है। भारतीय प्रजा की इसी एकता रूप के कारण ही समस्त देश के संचालन के लिए हम एक संविधान और एक मुद्रा अपना सके हैं। प्रत्येक भारतीय, वह चाहे गुजराती हो या केरल का निवासी हो, उसे अपने राष्ट्र का गौरव है और संविधान के प्रति आदर तथा आस्था है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि भारतीय प्रजा जो है, इनकी एकता रूप जो है, हमारे देश के लोगों की एकता के कारण ही जो है हमने पूरे देश के शासन के लिए जो है, संचालन के लिए एक संविधान तथा एक मुद्रा को हम अपना सके हैं। और प्रत्येक भारतीय जो है वह चाहे गुजराती हो, महाराष्ट्र का हो, केरल का निवासी हो, राजस्थान का निवासी हो या फिर भारत के किसी भी राज्य प्रदेश का निवासी हो, उसे अपने राष्ट्र के प्रति गौरव है तथा अपने देश के संविधान के प्रति आदर तथा आस्था है। हमारा संविधान विविधता में भी एकता, हमारी एकता का प्रतीक है। राष्ट्रीय एकता का मूल्य हमारे लिए बहुत ऊंचा है। विविधता में एकता का दर्शन कराने वाले अपने राष्ट्रीय प्रतीकों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे हमें बताया है कि हमारे संविधान में जो है हमारी विविधता में भी एकता है। यह हमारे संविधान में दर्शाया गया है और वह हमारे संविधान में प्रतीक है। तो राष्ट्रीय एकता का मूल्य जो है वह हमारे लिए जो है बहुत ऊंचा माना जाता है, कि राष्ट्रीय एकता का मूल्य हमारे लिए बहुत ऊंचा है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने जाना कि भारत एक विशाल देश है, विभिन्न धर्म जाति के लोग रहते हैं, कई प्रकार की संस्कृति का समन्वय हुआ है, फिर भी विविधता में एकता है। यह हमारे देश का मौलिक लक्षण है और इस एकता की वजह से ही जो है हम हमारे देश का संविधान और मुद्रा अपना सके हैं तथा प्रत्येक व्यक्ति को अपने राष्ट्र के प्रति जो है गौरव तथा हमारे राष्ट्र के संविधान के प्रति जो है आस्था तथा आदर है। तो इस तरह से यहाँ पे हमें बताया है कि विविधता में एकता का दर्शन कराने वाले राष्ट्रीय प्रतीक जो है उनका नाम लिखना है। भारत की विविधता को उसकी शक्ति माना गया है। भारत पर जब अंग्रेजी शासन था तब भी विविध धर्मों, प्रदेशों और भिन्न भाषा भाषी स्त्रियों तथा पुरुषों ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ी। तो यहाँ पे हमें बताया है कि भारत की विविधता जो है उसे हमारी शक्ति माना गया है, कि भारत की विविधता में भी एकता है, वह हमारी शक्ति का प्रतीक है। तो भारत पर जब अंग्रेजों का शासन था तब विविध धर्म के, प्रदेश के, अलग अलग भाषा वाले जो स्त्री पुरुष वगैरह थे, उन सभी ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ जो है एकजुट होकर लड़ाई लड़ी थी। भारतीय स्वाधीनता के संघर्ष में अलग अलग संप्रदाय, धर्म के लोग एक साथ थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन चलाए, एक साथ जल गए और अंग्रेजों को अलग अलग ढंग से विरोध किया। तो यहाँ पे हमें बताया है कि भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष में जो है अलग अलग सभी धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग एक साथ खड़े थे। उन्होंने एक साथ में एकजुट होकर आंदोलन चलाए तथा वे लोग एक साथ जेल गए और अलग अलग ढंग से जो है उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया और उन्होंने यह दर्शाया कि हमारी विविधता में भी एकता रही हुई है। इस तरह से जो है यहाँ पे अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने यहाँ पे
आंदोलन वगैरह चलाई और हमारी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, जिसमें किसी भी धर्म संप्रदाय के विषय में नहीं किया गया था। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत में फूट डाल सकेंगे क्योंकि भारतीय प्रजा में बहुत विविधता है, परंतु लोगों ने दिखा दिया कि वे भले ही एक दूसरे से भिन्न हैं, परंतु अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में वे एक हैं। उनमें उच्च कोटि की राष्ट्रीयता तथा राष्ट्रभक्ति के दर्शन हुए। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि अंग्रेजों ने जो है यह सोचा था कि भारत में जो है वे फूट डालकर राष्ट्र कर सकेंगे और वे जो है आसानी से यहाँ पे सभी धर्म के लोगों को एक दूसरे धर्म के विरोध में जो है यहाँ पे उकसाकर उनके विरोध में यहाँ पे जो है वैमनस्य उत्पन्न कर सकते थे। तो इस तरह से यहाँ पे अंग्रेजों ने सोचा था कि वे फूट डालकर भारत में लंबे समय तक शासन कर सकेंगे, परंतु भारतीयों ने यहाँ पे दिखा दिया कि वे भले ही एक दूसरे से भिन्न हैं, उनके रीति रिवाज अलग है, उनके धर्म अलग है, उनकी परंपराएं अलग है, परंतु अंग्रेजों के जो खिलाफ संघर्ष है उनमें वे सभी एक साथ खड़े हैं और उनमें उच्च कोटि की जो राष्ट्रीयता तथा राष्ट्रभक्ति जो है देश के प्रति उसका दर्शन उनमें होता है। तो इस तरह से यहाँ पे हमें बताया गया है कि हमारे भारत देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में जो है किसी भी धर्म संप्रदाय को नहीं देखकर सभी लोगों ने राष्ट्र की राष्ट्रीयता तथा राष्ट्रभक्ति के दर्शन जो है वह देखते हुए जो है यहाँ पे लड़ाई लड़ी थी और सभी ने एक साथ एकजुट होकर जो है आंदोलन वगैरह चलाए और देश को स्वतंत्र कराने के लिए यहाँ पे जो है कार्य किया। भारत के झंडे की कल्पना भी आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही की गई थी। आज़ादी की लड़ाई के दरमियान ही राष्ट्रगीत तथा राष्ट्रीय प्रतीकों का जन्म हुआ। इस गीत और चिन्हों में विविधता में भी हमारा विश्वास टिकाए रखा है। भारत के लोगों ने झंडे का उपयोग अंग्रेजों के खिलाफ किया। अतीत जैसा गौरव, समृद्धि तथा शान शौकत प्राप्त करने की प्रेरणा देने में राष्ट्रीय भावना महत्वपूर्ण बनी है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि भारत के झंडे की जो कल्पना थी वह भी आज़ादी के समय ही की गई थी। आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही भारत के झंडे की कल्पना की गई थी और आज़ादी की लड़ाई के दरमियान जो है राष्ट्रगीत तथा राष्ट्रीय प्रतीक भी जो है उसी समय में हुए थे कि कौन सा जो है हमारा राष्ट्रगीत होगा, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक क्या होंगे, वे सभी भी आज़ादी की लड़ाई के दरमियान हुए। इस गीत और चिन्हों में जो है विविधता में भी हमारा विश्वास टिकाए रखा जो है वह इन गीत और चिन्हों के द्वारा हुआ है और भारत के लोगों ने जो है झंडे का उपयोग अंग्रेजों के खिलाफ में किया था। अतीत जैसा गौरव, समृद्धि तथा शान शौकत प्राप्त करने की प्रेरणा देने में जो है राष्ट्रीय भावना जो थी वह एक महत्वपूर्ण बनी है। इसीलिए हमें यहाँ पे आगे जो है आपको नीचे दिए गए गीत का समूह में गान कीजिए, यह आपको दिया गया है जिसमें बताया गया है रंग बिरंगे फूल, हम सब रंग बिरंगे फूल, भारत माँ की गोद में खेलते रंग बिरंगे फूल, हम सब रंग बिरंगे फूल, देश देश के ताप वायु को झेले सदा साथ मिलजुल कर खिले, अलग वेश वाणी फिर भी एक ही मानव कुल, हम सब भारत माता के फूल, हम आगे कदम बढ़ाए सदा, गिरे कभी टकराए यदा कदा, फिर भी उठकर पाए मंजिल, मिटाकर अपनी भूल, हम सब है रंग बिरंगे फूल, सारा जग परिवार हमारा, लगे घूमना जग में प्यारा, गीत साथ मिल गाए हम, सुरीला मंजुल, हम सब रंग बिरंगे फूल। तो यहाँ पे बताया है कि हम सभी लोग जो है रंग बिरंगे फूल है, हम सभी भारत माँ की गोद में खेलते हैं और देश में जो है जैसे कि हवा, ताप, वायु वगैरह जो है उसको हम सब एक साथ मिलजुल कर उसमें रहते हैं। हम सभी के अलग अलग वेशभूषा, वाणी वगैरह है, फिर भी हम सभी एक ही मानव कुल के हैं और हम सब जो है एक साथ आगे कदम बढ़ाएंगे, कभी गिरेंगे, इधर उधर टकराएंगे, फिर भी हम अपनी मंजिल को पाएंगे। तो इस तरह से हम सभी रंग बिरंगे फूल है और सारा जग जो है पूरा विश्व हमारा परिवार है, हमें घूमना प्यारा लगता है और गीत सब मिलकर गाएंगे और हम सभी जो है रंग बिरंगे फूल है। इस गीत की जिन पंक्तियों में एकता का वर्णन किया गया है उन्हें ढूंढिए। हम भारतवासी देश की प्रगति के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे तो भारत को और अधिक समृद्ध बना सकेंगे।
तो यहाँ पे हमें बताया है कि हम भारतवासी जो है कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे तो हम सभी जो है देश को और भी अधिक समृद्ध बना सकेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा यह पाठ जो है वह दिया गया था और हमारा पाठ यहाँ पे ख़त्म होता है। की अनेकता में एकता का सुंदर चित्रण किया है। लेखक कहता है कि भारत में अनेक जातियों, धर्मों, भाषाओं, वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाज और रहन सहन वाले लोग रहते हैं। इतनी भिन्नता होते हुए भी उनमें मेल जोल एवं बंधुत्व का भाव है और विपत्ति में एक दूसरे की सहायता करते हैं। लेखक ने राष्ट्रीय एकता के इस भाव को और अधिक मजबूत बनाने पर बल दिया है ताकि हमारा देश उन्नति के शिखर पर पहुंच सके। भारत एक विशाल देश है। यह उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में आसाम से लेकर पश्चिम में कच्छ तक फैला हुआ है। यहाँ विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग रहते हैं। यहाँ कई भाषाएं बोली जाती हैं। लोग विविध प्रकार की पोशाकें पहनते हैं और नाना प्रकार के भोजन करते हैं। इन सब विविधताओं के होने पर भी भारत एक है। यही भारत की अनेकता में एकता है। गणतंत्र दिवस की झांकियों में भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों की उपज, वेशभूषा, प्राकृतिक सौंदर्य, रहन सहन आदि को दिखाया जाता है। अलग अलग प्रदेशों की झांकियों को देखने से पता चलता है कि भारतीय प्रदेशों के लोगों के रहन सहन और खान पान में विविधता है। यही विविधता भारत के लोगों में नवीनता और नव जीवन प्रदान करती है। प्रत्येक प्रदेश के लोग वहाँ की जलवायु और भौगोलिक स्थिति के अनुसार अपनी प्रिय वस्तु को अपनाते हैं। यहाँ किसी प्रकार के बंधन की आवश्यकता नहीं है। आधुनिक युग विज्ञान का युग है। विज्ञान की सहायता से भारत की एकता में बाधक पर्वत और नदियों पर विजय प्राप्त की जा चुकी है। सड़कों और रेलवे लाइनों का जाल बिछ चुका है। कार, बस, रेल और वायुयान प्रतिदिन भारत के एक कोने के लोगों को दूसरे कोने के लोगों से मिला रहे हैं। अब यदि भारत के किसी प्रदेश अथवा कोने में अकाल, भूकंप, बाढ़ आदि प्राकृतिक प्रकोप आते हैं, तो भारत के दूसरे कोने अथवा प्रदेशों से तुरंत सहायता पहुंचाई जाती है। सब भारतवासी एक होकर विपत्ति का डटकर मुकाबला करते हैं। ऐसे समय पर राहत कोष पीड़ितों को हर सुविधा प्रदान करते हैं। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता है। भारतीय संविधान में लोगों को अपनी इच्छा अनुसार धर्म अपनाने की स्वतंत्रता है। कोई किसी को अपना मत मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी आदि मिलजुल कर रहते हैं और बिना किसी भेदभाव के देश पर आने वाली विपत्ति का मुकाबला करते हैं। भारत पर किसी के आक्रमण के समय सब भारतीय एक हो जाते हैं। धर्म का मुख्य उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति है। भारत में प्रचलित विभिन्न धर्म उस सर्वशक्तिमान प्रभु के पास ले जाने का प्रयास करते हैं जो सृष्टि का निर्माण और भरण पोषण करता है। सभी धर्म लोगों को नम्रता, दया, सहिष्णुता, कर्तव्य परायणता आदि गुण सिखाकर उन्हें प्रेम और एकता से रहने का संदेश देते हैं। कोई धर्म घृणा, अहंकार, स्वार्थ आदि दुर्गुणों की शिक्षा नहीं देता। यही कारण है कि भारत में लोग धर्म के द्वारा एक दूसरे के समीप आते हैं और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। भारत के विभिन्न भागों में आदि कवि वाल्मीकि की रामायण और वेद व्यास की महाभारत का प्रचार है। श्री राम और श्री कृष्ण के जीवन गाथाएं घर घर गाई जाती हैं। दशहरा, दीपावली, रक्षाबंधन, होली, बड़ा दिन, ईद आदि त्योहार भारत के कोने कोने में मनाए जाते हैं। इन त्योहारों पर पूरे भारत में अवकाश होता है। सभी त्योहारों को सब भारतवासी मिलकर मनाते हैं। होली और ईद के अवसर पर लोग वैमनस्य को भूलकर एक दूसरे से गले मिलते हैं। राष्ट्रीय त्योहार सब भारतवासी मिलजुल कर हर्षोल्लास से मनाते हैं। राष्ट्रगान भारत के हर विद्यालय एवं राष्ट्रीय संस्थाओं में आदर के साथ गाया जाता है। भारत के प्रत्येक वयस्क को बिना किसी धर्म और जाति के भेदभाव के अपना वोट देकर देश के भावी नेता को चुनने का अधिकार है। भारत के विभिन्न राज्यों के वीर बालकों, वीर पुरुषों, वैज्ञानिकों, कलाकारों,
एवं साहित्यकारों को समान रूप से सम्मानित किया जाता है। यहाँ स्त्री और पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। देश की एकता में संस्कृत भाषा का महत्वपूर्ण योगदान है। उत्तर भारत की भाषाओं की जननी संस्कृत है और दक्षिण भारत की भाषाओं में संस्कृत का बाहुल्य है। यही कारण है कि भारतवासियों को एक दूसरे के समीप लाने के कारण संस्कृत को सम्मानित स्थान प्रदान किया जा रहा है। राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने के लिए और भाषा भेद की खाई को भरने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिंदी के महत्व को समझाया था। समय आने पर हिंदी को राष्ट्रभाषा होने का गौरव प्राप्त हुआ। हिंदी सर्वगुण संपन्न भाषा है। इसमें तत्सम, तद्भव, देशी और विदेशी शब्द प्रचुर मात्रा में हैं। भारत के हर प्रांत में हिंदी अवश्य बोली जाती है, उसका रूप चाहे जो भी हो। भारत के हर राज्य में हिंदी फिल्में बड़ी उत्सुकता से देखी एवं समझी जाती हैं। भारत की एकता के लिए सब भारतवासियों का, चाहे वे किसी जाति अथवा किसी धर्म से संबंध रखते हों, यह कर्तव्य है कि वे उदार बने और दूसरों को अपना समझें। जाति, प्रांत, वर्ण आदि के भेदभावों को मिटाकर हम सब एक हो जाएं। इसी में सब भारतवासियों का कल्याण है। इसी से ही हमारा भारत उन्नति के शिखर तक पहुंच सकता है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पे हमारा यह जो पाठ है वह ख़त्म होता है और इसका यह जो स्वाध्याय दिया गया है वह आप लोगों को नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।